हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने एक नया टॉपिक जिसका नाम है फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्या है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट? मीन्स पारिवारिक साधन व्यवस्था। कि पारिवारिक साधन व्यवस्था क्या होती है। सो हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं गाइस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फैमिली रिसोर्सेज, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गाइस। निखिल डार्सी के अनुसार दो भागों में क्लासिफिकेशन है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज और एक नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इन्होंने बोला है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? जो हमारी बुद्धि है, हमारा नॉलेज है, ज्ञान है, हमारा रुचि है मीन्स इंटरेस्ट है, जो हमारा कौशल है, जो शक्ति है, अभिवृत्तियां हैं, वो सब क्या है? मानवीय साधन है। ठीक है गाइस। और अमानवीय साधन क्या है? इसके अंतर्गत सामुदायिक सुविधाएं, समय, धन, वस्तुएं आदि आते हैं। तो ये बताए हैं आपको निखिल और डार्सी के अनुसार। ठीक है गाइस, जिसको ये चीज नोट करनी होती है किसके अकॉर्डिंग बताया है तो वो नोट कर ले अपनी कॉपी में, जिससे उसको कंफर्म रहे कि निखिल डार्सी ने क्या बताया है। अब सेम क्लासिफिकेशन ग्रॉस एंड कैंडल ने बताया है। ग्रॉस एंड कैंडल ने क्या बताया है गाइस? इन्होंने भी बताया है जो ह्यूमन रिसोर्स है और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इन्होंने कहा है रुचियां, कौशल, ज्ञान, योग्यताएं, समय, शक्ति और अभिवृत्तियां। ठीक है। और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? धन, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सेवाएं व साधन आदि अमानवीय साधन के अंतर्गत क्या किए जाते हैं? सम्मिलित किए जाते हैं। सामुदायिक साधनों में जैसे क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल पार्क है, बाजार है, हॉस्पिटल है, मतलब आपकी ट्रैवलिंग के लिए जो यातायात सुविधा है, स्कूल है, कॉलेज है, पोस्ट ऑफिस है, ये सब क्या है? अमानवीय साधन। ठीक है। इन्होंने मानवीय साधन पर अधिक बल दिया है। जो ग्रॉस एंड कैंडल है, इन्होंने मानवीय साधन पे मीन्स ह्यूमन रिसोर्स पे ज्यादा अधिक फोकस किया है। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स होते हैं मानवीय साधन। व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अंतर्निहित गुण है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को देखो तो आपको लगेगा ना मेरे अंदर ये चीज की क्वालिटी है। और ये जो गुण है वो क्या होते हैं? इनबॉर्न और एक्वायर्ड क्वालिटी दोनों ही होती है। ऐसा नहीं है हमें जब हम बॉर्न होते हैं तभी मिलते हैं। कई चीजें जो होती है हमारे द्वारा सीखी जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जो होती है मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं सीमित होती हैं, परंतु निरंतरता, अभ्यास और ज्ञान वृद्धि द्वारा क्या किया जा सकता है? इसे बढ़ाया जाता है। परिवार के सदस्यों की रुचियों, समय, शक्ति, ज्ञान, कौशल्य, चातुर्य, अभिवृत्तियों द्वारा क्या होता है? प्रमुख मानवीय साधन है। मानवीय साधनों द्वारा समाज में दी गई सुविधाएं, जैसे फॉर एग्जांपल चिकित्सा है, एजुकेशन है, काउंसलिंग है, सोशल सर्विस है, ये सब क्या की जाती है? ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा की जाते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स होते क्या हैं। सबसे पहला होता है एबिलिटीज, एबिलिटी एंड स्किल ऑफ फैमिली मेंबर बोथ नेटिव्स एंड एक्वायर्ड एटीट्यूड। मीन्स एबिलिटी जो होती है एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ गुण देकर भेजा है ना। हर किसी में कोई ना कोई गुण है। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी काम में प्रवीण एवं कुशल होता है। चाहे वो कोई, देखो आप देखना, कोई शारीरिक काम बहुत अच्छा करता है, फिजिकल वर्क बहुत अच्छा करता है, और कोई मेंटल, कोई क्या करता है? निरंतर कठोर परिश्रम, लगन से क्या करता है? अपनी योग्यताओं में वृद्धि कर लेता है। और कुछ लोग क्या होते हैं? एक्सेप्शनल होते हैं। जिसने अगर चाइल्ड विद स्पेशल नीड पढ़ा होगा तो उसे पता होगा एक्सेप्शनल क्या होते हैं। जिन्हें एक्सेप्शनल वो होते हैं जिन्हें प्रकृति क्या होती है? ढेर सारी योग्यता, कौशल और बुद्धि देकर संसार में भेजा जाता है। लेकिन ये एक दो ऐसा नहीं, बहुत सारे होते हैं। एक्सेप्शनल चाइल्ड बहुत ही रेयर कुछ ही होते हैं। 100 में 2-1 बच्चा जो होगा एक्सेप्शनल चाइल्ड होगा।
अधिकांश लोगों को योग्यता बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, कठिन परिश्रम एवं निरंतर अभ्यास करना होता है। अगर आपको अपने अंदर एबिलिटी लानी है तो आपको क्या होगा, कंटिन्यू निरंतर आपको क्या करना होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, तो एबिलिटी क्या होती है, कई बार पैदाइश होती है, आप बॉर्न लेके पैदा होते हैं, कई बार जो कम होती है या नहीं होती है आप उसे एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या होती है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है गाइस, एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। परिवार के सदस्यों की शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा भी एक महत्वपूर्ण पारिवारिक साधन है ना। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें क्या होता है, ऊर्जा की नीड होती है, मीन्स एनर्जी की, चाहे शारीरिक काम हो चाहे मानसिक। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है तो एनर्जी की नीड होगी, लिखना है तो, अगर घर का काम डस्टिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग, अगर फूड बनाना है तो, कपड़े धुलने हैं, आयरन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्कर के लिए देख लीजिए, आप लकड़ी काटना है, क्या बोलते हैं, किसी को घर कंस्ट्रक्शन करना है, बनाना है, तो सबके लिए क्या होता है, एनर्जी की नीड होती है। व्यक्ति शारीरिक कार्य नहीं कर रहा हो तो उसको पूर्णतः विश्राम की दशा में होता है। ठीक है, तब भी शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सो रहे हैं फिर भी सांस ले रहे हैं ना, तो एनर्जी की नीड है। खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसके लिए एनर्जी की नीड नीड होती है। नींद आना, रक्त परिसंचरण और हृदय का धड़कना। ठीक है, ये सब क्या होता है, इसके लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक है गाइस, तो पहला था एबिलिटी, दूसरा है एनर्जी। आपको टिप पे लर्न होना चाहिए कि क्या है, पहला एबिलिटी, दूसरा क्या है एनर्जी। अब तीसरा क्या है गाइस, टाइम। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट साधन है जिसे कोई भी बंदा नकार नहीं सकता है। हर बंदे के लिए क्या है, 24 घंटे होते हैं। उन्हीं घंटों में क्या होता है, बंदे को काम भी करना होता है, सोना भी होता है, रेस्ट भी करना होता है, और क्या करना होता है, सारे काम करने होते हैं। ठीक है, तो गाइस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, वही 2 घंटे में क्या होता है, कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, और कोई कई बेचारा बच्चा जो होता है कई किसी कारणवश फेल भी हो जाता है। अतः जो समय है उसका हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय का यूज करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल वापस नहीं आता, इस बात पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ठीक है, जो व्यक्ति जो समय को महत्व नहीं समझते वो व्यर्थ में क्या करते हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो गाइस टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको क्या पता है ये क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। एनर्जी, एबिलिटी एंड टाइम आर ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट की बात करते हैं गाइस हम, क्या है नॉलेज। नॉलेज क्या होती है, नॉलेज आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, सामान्य भोज्य सामग्री उपलब्ध है। गृहिणी अपने ज्ञान का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करके क्या करती है, लक्ष्यों की प्राप्ति करती है, और उन जब लक्ष्यों की प्राप्ति करती है तो उसे क्या होती है, संतुष्टि होती है। तो गाइस जो नॉलेज होती है ना, वो मेनली क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जाती है। क्या होता है, नॉलेज से हमें फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, और नॉलेज जो है ना गाइस, ज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, श्रेष्ठ विकल्प का चयन कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं है ना तो हम अपना समय, शक्ति, एनर्जी आदि का क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे नॉलेज की, पीछे मैंने क्या पढ़ाया, एबिलिटी, टाइम एंड क्या बताया था गाइस, क्या बताया था मैंने पीछे, एबिलिटी, एनर्जी एंड टाइम। अब हमने बात की नॉलेज की। अब इंटरेस्ट क्या होता है, हर इंसान का ना अपना इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मीन्स किसी को किसी काम में मन लगता है, किसी को किसी काम में मन लगता है। तो रुचि एक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है, इसके होने पर कार्य कुशलता बढ़ जाती है। इफिशियंसी एंड स्किल क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसा मन वैसा तन वही धन, अर्थात तन मन धन ये तीनों एक दूसरे से क्या करते हैं गाइस, इंटर रिलेट करते हैं।
जब व्यक्ति में कार्य के प्रति रुचि होगी तो वो क्या होगा, पूरे मन से उस काम को करेगा और निश्चित उसे क्या होगी, सफलता मिलेगी। और बिना रुचि के आप लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करें तो नहीं होगा, आपको लगेगा ओ गॉड कितना बोझिल काम है, कितना उबाऊ है, कितना नीरस है, यार मैं थक गया, मुझे करने की इच्छा नहीं है, तो क्या होगा, उस चीज में सक्सेस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल एक कोई हाउसवाइफ है, वो क्या करना चाहती है, उसको सिलाई कढ़ाई पेंटिंग वीविंग इस सब में मन लगता है, तो क्या करेगी, अपना ये सारा काम कर सकती है। जबकि दूसरी बंदी जिसको इस सब चीजों में मन नहीं लगता तो उसे क्या लगेगा, ये सारा काम बहुत बोझिल लगेगा। नेक्स्ट है स्किल। स्किल क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, काम करने की हमारी जो होती है, ठीक है, कार्य कुशलता, उसे हम स्किल बोलते हैं। ठीक है गाइस। एटीट्यूड क्या होता है, वे भावनाएं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, उत्साहित और मतलब क्या करते हैं, हम करना चाहते हैं, कुछ होते हैं हमें काम करने की इच्छा नहीं होती है, अभिव्यक्तियां कहलाती हैं, मीन्स एटीट्यूड कहलाते हैं। परिवार के सदस्यों की अभिव्यक्तियों में भी एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पारिवारिक साधन है। वैल्यू मीन्स एवं लक्ष्यों में इनका निर्माण होता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार की अभिव्यक्तियों में समय स्थान और परिस्थितियों के अनुसार फेरबदल करना होता है तथा बदलते परिवेश एवं वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना होता है। वे व्यक्ति जो आशावादी होते हैं ना, वो हर परिस्थिति में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और लक्ष्य से नहीं घबराते हैं। तो गाइज वो होता है एटीट्यूड कि मुझे ये पाना है, एनी हाउ पाना है, कैसे भी पाना है। ठीक है गाइज, हमने बात की ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्स क्या थे, एबिलिटी थी, इंटरेस्ट था, नॉलेज थी, एनर्जी थी, एटीट्यूड था, एफिशिएंसी थी और टाइम था। अब हम बात करते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की। नॉन ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, अमानवीय अर्थात भौतिक साधन धन से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें देखा सूंघा स्पर्श नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मकान, स्कूटर, भोज्य सामग्री, वस्त्र, चल अचल संपत्ति, बर्तन, औजार, उपकरण, ये सब क्या है, भौतिक साधन है। और क्या है, पार्क है, बगीचा है, अस्पताल है, डाकघर है, स्टेशन है, वेटिंग रूम है, लाइब्रेरी है, ये सब क्या है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। सो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। टाइम एंड एनर्जी, इन लोगों ने बोला है जो टाइम और एनर्जी है ना, वो भी नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। कुछ विद्वानों ने समय एवं ऊर्जा को मानवीय ना मानकर इन्हें भौतिक साधनों के अंतर्गत गिनते हैं। ठीक है, तो टाइम और एनर्जी उसमें भी है, ह्यूमन रिसोर्स में भी और नॉन ह्यूमन रिसोर्स में भी है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने समय एवं ऊर्जा को मानवीय साधन माना है। जब व्यक्ति अपने स्वयं अपनी ऊर्जा एवं समय का सदुपयोग कर किसी कार्य को करता है, लक्ष्य पे पहुंचता है, तो वह मानवीय साधन कहलाते हैं। परंतु जब धन खर्च करके किसी अन्य व्यक्ति से कमवाता है तो समय शक्ति बचत के उपकरणों का उपयोग करके वह भौतिक साधन कहलाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है मनी। मनी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक साधन है। धन के बिना हम क्या कर सकते, परिवार, फैमिली, समाज, किसी का उत्थान मीन्स प्रगति संभव नहीं है। धन से ही संसार लगभग, हम मनी से ही ना हर चीज परचेज करते हैं। अगर हमें कपड़े खरीदने हैं तो हमें मनी चाहिए, हमें बाइक चाहिए तो मनी चाहिए, हमें कार चाहिए तो मनी चाहिए, हमें कुछ भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज की नीड होती है तो गाइस मनी की नीड होती है। नेक्स्ट है मटेरियल गुड्स। वही क्या है मटेरियल गुड्स, जैसे हमें भौतिक सुविधाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बुक खरीदनी है, कॉपी खरीदनी है, मेज खरीदनी है, बेड खरीदना है, बर्तन परचेज करने हैं, कोई इक्विपमेंट लेना है, तो ये सब क्या है, आपका मटेरियल गुड्स है। कई बार इसको हम थिंग्स एंड आर्टिकल्स भी बोलते हैं और मटेरियल गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। क्या है, टाइम, एनर्जी, मनी, मटेरियल एंड गुड्स। मटेरियल गुड्स की जगह ऑप्शन आ सकता है थिंग्स एंड आर्टिकल्स। तो गाइज याद रखना है आपको